अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SPTV PK और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब सईद खान साहब। इनसे आज जानते हैं कि ये जो नया पाकिस्तान की तारीख़ में एक हलचल मच गई है, पहले विकीलीक्स, फिर पनामा लीक्स, अब पेंडोरा पेपर्स। सर बहुत शुक्रिया। सर ये पेंडोरा है क्या एक्चुअली? पेपर्स के बारे में हम बाद में करेंगे। ये पेंडोरा क्या है? हाँ, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। आप अक्सर अखबारों में भी आपने देखा होगा कि आता है कि जी कि नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो कहानी है, एक यूनानी कहानी है। ये उसमें ये था कि बहुत सारे पेपर्स और बहुत सारे जो इंसानी मसाइल हैं, वो ये जो इंसानी मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, सब वो लोग कहते थे कि उनके देवताओं ने एक उस बंद कर दिए हैं एक बॉक्स के अंदर इंसान की जितनी भी मुसीबतें हैं, और चूँकि उस बॉक्स में बंद की हुई है इसलिए सब लोग खुशहाल हैं। और बॉक्स जो है उन्होंने एक पेंडोरा जो उनका देवता था उसके पास रखवा दिए और उसको हिदायत की कि आपने बॉक्स को खोलना नहीं है। सही है। लेकिन ये कि वो अनफॉर्चुनेटली कहानी है, ये एक अफसानवी का एक तो उसने अनफॉर्चुनेटली वो बॉक्स खोल दिया। ठीक है। और लोग तकलीफ़ों में मुब्तला हो गए और ज़ाहिर है वो जो इंसानी परेशानियाँ होती हैं वो सब उनके आना शुरू हो गई। लेकिन उसमें एक जो अच्छी चीज़ थी वो एंड पे वो थी उम्मीद। ठीक है। जिसको हम कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी जी जी। तो उसका मतलब ये था कि भाई जितनी भी तकलीफ़ें आएँ, जितनी भी मुसीबतें आएँ, जितनी भी आपको मसाइल का सामना हो, आप उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें। तो ये है पेंडोरा। और बाकी हमारी यहाँ सारा उलट नहीं लग रहा कि इन्होंने मुसीबतें जो है वो सारी इकट्ठी करके एकदम से पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया, एक्सपोज कर दिया। असल में वैसे तो अगर आप इसका मुआवजा करें ना उससे, विकीलीक्स से और पनामा लीक्स से, तो ये इतना बड़ा धमाका नहीं है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कि लग ये रहा था कि शायद ये सबसे बड़ा धमाका होगा, क्योंकि 3-4 दिन पहले जो है अपोजिशन और कुछ हमारे यहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, शायद पाकिस्तान के वो समझते हैं कि हम सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी हाइप क्रिएट की थी कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, और उधर से मियाँ साहब ने भी आपको पता है कहा था कि अब हमारा एहतसाब तो हो चुका जितना होना था, अब तो इमरान खान साहब तैयार रहे हैं एहतसाब के लिए। और ये इनसे इनके जो जितने इनके हामी जर्नलिस्ट हैं वो सब इसको बहुत हाइप क्रिएट कर रहे थे कि जी वो, क्योंकि 2 ज़मान पाक का नाम आ गया। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़मान पाक में 3 मुख्तलिफ रास्ते आते हैं। ठीक है। और जहाँ से भी वो ज़मान पाक का रास्ता आता है ना, वहाँ से नंबर शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब एक तो 2 नंबर है ये जो जिसमें हमारे PM साहब की पुरानी उनकी राइशगाह है, उनकी क्या कहना चाहिए, बाप दादा की होगी, आबाई घर है उनका एक, तो वो है 2। अच्छा, अब जो दूसरे जो 2 रास्ते हैं वहाँ पे भी 2 नंबर हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से भी नंबर शुरू होते हैं ज़मान पाक के। वो 2A होगा या 2B होगा, वो जो भी होगा, लेकिन है सही है। तो वहाँ से फिर ये हुआ कि जो थे वहाँ पे गालिबन जिनके वहीदुद्दीन नाम के कोई शख्स हैं जिनकी ऑफशोर कंपनी है वो, जिसमें एड्रेस 2 ज़मान का लिखा। तो बस उस पर अपोजिशन ने या जर्नलिस्ट ने कहा कि बस अब तो PM साहब फंस गए और ये हो गया और वो हो गया। खैर वो उस पर उस शख्स ने खुद ही आके कह दिया कि भाई मैंने तो यहाँ पे ज़मान पाक में खान साहब को देखा ज़रूर है, लेकिन मैं मिला उनसे कभी भी नहीं हूँ। ठीक है। और ये कि ये तो मेरी पनामा का नाम आता है बार बार। हाँ, पेंडोरा में जो है वो मेरा ठीक है ऑफशोर कंपनी है, पुरानी है, और ये कि इसका लेकिन उनसे खास साहब तो वो जो एक आज के दिन में एक हलचल होनी थी ना, वो ना हो सकी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स को जिसका कि वहाँ पे कोई कंपनी है नहीं, हाँ जी, उसका भी आप नाम ले दें, भाई आप कोई सबूत है आपके पास? मतलब इनकी अपनी वैल्यू ख़त्म हो गई है इन पेपर्स की, ऐसे जो इन्होंने लीक किए हैं। जुनैद सफ्दर का नाम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है। तो सर अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं अबू बकर साहब कि ये ऑफशोर कंपनी खोलना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो फिर ऑफशोर कंपनी सब खोलते हैं, नहीं मैं आपको बताऊं वो गैर कानूनी क्या है, उसमें स्कैंडलाइज क्या करते हैं ये लोग।
और क्या स्कैंडल क्या बन, जिन जिन की ऑफशोर कंपनियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका स्कैंडल बन गया जी, बस अब पक्का हो गया स्कैंडल उनका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। असल बात ये है कि आपने उसकी मनी ट्रेल देनी है कि इसमें जो पैसा है वो आपने शो किया हुआ है कहीं पे, वो जो ऑफशोर कंपनी है वो आपने अपनी रिटर्न में शो की है। अगर आपने शो की है, उसके जराए बताए हुए हैं, तो दैट्स ऑल, कोई बुरी बात नहीं है ऑफशोर कंपनी। लेकिन सर अगर शो किए होते हैं तो फिर इतना वावेला होता क्यों? हाँ, ये वो तो नॉर्मली नहीं करते ना, अपनी तरफ से तो एक्सपोज किया है ना। हाँ वो सर वो नॉर्मली नहीं करते हैं ना लोग, होता यही है ना कि मनी बहुत ट्रेल नहीं होती उनके पास, मनी ट्रेल नहीं होती, वो ये नहीं बता ब्लैक मनी होती है। ब्लैक मनी होती है, वो वहाँ पे उन्होंने छुपाई हुई होती है। तो अगर ऑफशोर कंपनी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक अक्सर है। लोग टैक्स इवेजन के लिए ऑफशोर कंपनी बना लेते हैं, लेकिन असल बात ये है कि वो ये आपके सोर्सेज बता सकते हैं कि इसके क्या सोर्सेज हैं इस पैसों के। ठीक है। वो अच्छा सर, अब जो हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनके नाम भी आ रहे हैं, जैसे मोनस इलाही है, इस तरह हुकूमती अपने वज़रा हैं जिनके नाम आ रहे हैं, अब्दुल अलीम खान है और दीगर बस इनमें से अगर किसी ने शो कराई नहीं है अपने रिटर्न में, तो फिर तो इनके लिए इसका जवाब देना आसान है। आप समझते और अगर इन छुपाई भी हैं तो फिर जाहिर है। अच्छा, अगर ऐसा होता है बिलफर्ज, तो इमरान खान साहब आप समझते हैं कि क्या क्या बोल्ड कुछ स्टेप लेंगे? बिल्कुल लेना चाहिए। देखें, इमरान खान को बिल्कुल बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और इसको उतनी ही सख्ती से उन्हें जो है वो डील करना चाहिए जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा पनामा पेपर्स के वक्त किया था, कि उन्होंने नवाज शरीफ के, समझे ना, वहीं से स्टार्ट हुआ ना नवाज शरीफ के। तो लेकिन सर अगर पीएम साहब चीनी चोरों को या दीगर ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इतनी सख्ती से ट्रीट किया होता तो इनको भी शायद घबराहट होती। लेकिन ये केस सामने है, माजी सामने है, हिस्ट्री सामने है, इन्होंने कहा अच्छा उनको कुछ नहीं पता। यही तो सर ये बस यही रोना है हमारे यहाँ। आपको पता है कि अयूब के ज़माने में तो खैर हम पैदा नहीं हुए थे। जी जी। उसके बाद आपको पता है ज़िया साहब ने भी एहतसाब का नारा लगाया था, मुशर्रफ साहब ने भी एहतसाब का नारा लगाया, एक वक्त था कि मियाँ नवाज शरीफ ने भी एहतसाब का नारा लगाया, इमरान खान ने भी एहतसाब का नारा लगाया। लेकिन उनमें इनमें सिर्फ एक फ़र्क है कि हाँ, वो लोग खुद भी ईमानदार नहीं थे, ये कम से कम खुद ईमानदार है। इस वजह से लोगों को इनसे उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी कि यार ये, क्योंकि इस इंसान के अपने कोई स्कैंडल नहीं है माली, तो इस वजह से ये कि शायद ये कुछ कर सके। लेकिन सिस्टम तो वही है ना सर, अदालतें तो वही हैं, अदालती निज़ाम तो वही है। कहाँ से आप वाइट कॉलर क्राइम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम इसको साबित करना सही तो वो आप अदालत तक तो आप भेज सकते हैं किसी को, लेकिन ये कि सज़ा का इख्तियार तो पीएम सीएम को नहीं होता ना। सही बात। सजाएं जो है वो अदालतों ने। चलिए सर, अगर हम ये थोड़ी सी उम्मीद लगा लें कि पीएम साहब बहुत सख्ती से निपटेंगे, अदालतें भी कर लेंगी, इस केस में तो सर इसका अगर मैं बिलफर्ज कहते हैं कि पकड़े गए, कर लिया अंदर, सीटें छिन गई, तो सर कौम को क्या फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का? कौम को फ़ायदा सर ये है कि कौम का टाइम पास अच्छा हो जाएगा रात को। टाइम पास ही है। तो सर मतलब यही खुशी कौम को देंगे? ये हमारे केजी पंडोरा पेपर आ रहे हैं, पनामा आ रहा है, अच्छा फिर हम इसको टांगेंगे। देखिए ना, जिस दिन किसी चैनल के पास कोई मवाद नहीं होगा ना, उस दिन वो भी इसके लिए किसी को बुला लेंगे अपने चैनल्स पे कि जी आए ज़रा बोलेंगे क्यों नहीं हो रहा अभी तक, को क्या हुआ है अब तक। तो कुछ थोड़ा बहुत अगर हुआ होगा उस पर प्रोग्राम हो जाएगा, जो होना चाहिए था उस पर प्रोग्राम हो जाएगा, जो नहीं हुआ उस पर प्रोग्राम हो जाएगा। वैसे ही आप, इससे बड़ा स्कैंडल था उसका पनामा का। हाँ जी, ठीक है, नवाज शरीफ के अलावा भी उसमें 400-450 नाम थे। जी जी। किसी एक के बारे में बताएं कुछ हुआ? मैं यही तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ सर, जबकि नवाज शरीफ को भी सजा पनामा पे नहीं हुई, वो अकामा पे हुई। वो खुद मानते हैं, लेकिन अकामा भी तो पनामा से निकला ना सर। रूट तो यही मिल गया, लेकिन बहाना वो मिल गया, वो भी उसको एक सियासी रंग दिया गया। हाँ जी, तो फिर ही उसमें कुछ कामयाबी हुई सर। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है सर। और लेकिन ये कि अदरवाइज अगर आप ये चाहें कि और उसमें उसको हल करने में और पसे पर्दा बहुत लोगों के नाम और काम आते हैं, सही है। लेकिन ये कि अदरवाइज तो मेरी इसमें तो मुझे कुछ भी ऐसा इतने ओपन एंड शट केसेस हैं सर, उनका कुछ नहीं हुआ। अगर आप हमारे नाजरीन या हमारी देखने वाले जितने भी अफराद हैं पाकिस्तानी, उनको सब्र की तलकीन करें। हाँ, सब्र की तलकीन, शुक्र की तलकीन करें, शुक्र करें, अपनी दिहाड़ियां करें। नहीं सर, ये इसमें कुछ नहीं करें, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। और लिहाजा अपना टाइम वेस्ट मत करें, बिल्कुल ना करें। जो हुकूमती अरकान होंगे वो ये कहेंगे जी बस अब तो हम ये कर देंगे, अब तो हम वो कर देंगे, उनको ज़रा 5-10 दिन के लिए वो
पुरजोश हो जाएंगे और जो चैनल वाले हैं वो उनकी इस पुरजोशी को जो है वो कैश कर लेंगे जी जी, और वो अपना प्रोग्राम चला लेंगे और बस दैट्स ऑल। उसके बाद ये इससे ज़्यादा ओपन एंड शट केसेस पड़े हुए हैं, सही बात, जिन पे सज़ा होने वाली है, उन पे नहीं हुई, तो ये तो इसको तो साबित करना बहुत मुश्किल काम है सर। जी बिल्कुल। ले सर, असल में तो बात यह है कि ऐसा कोई अमल, ऐसी कोई जो है केस, ऐसे कोई स्कैंडल्स जिनसे हमारी कौम को जो गुर्बत में पिस रही है, जो महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फिर ऐसी बातों को डिस्कस करने से, ऐसी बातों को उछालने से, तो मेरा ख्याल है कि किसी को और बड़े काम को जो है कवर किया जाता है या किसी और काम से तवज्जो हटाई जाती है। जब तक कुछ ना कुछ हो रहा है, जब तक कोई नया स्कैंडल नहीं आया, ये स्कैंडल चलने ये चल रहा है। जैसे कोई भी हॉट खबर चलती है सोशल मीडिया पे, जुबैर साहब का स्कैंडल आया, वो इतने दिन चलता रहा, फिर अब ये पंडोरा पेपर चलेंगे, कुछ दिनों ये चलेंगे, तो इसके बाद और स्कैंडल आ जाएगा। हाँ, इससे लेकिन एक बात है ज़रूर है कि जुबैर साहब को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से नजरें तो हट जाएंगी। हाँ, हट गई जी, हट गई। अब तो पंडोरा पेपर 700 लोग हैं, अगर एक बंदे को डिस्कस करें 700 दिन चाहिए। लेकिन इसमें सब लोग बेईमान नहीं होंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये जो कंपनी खोलना, मैंने कहा ना, फिर मैं ये कहूँगा ऑफशोर कंपनी खोलना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन उसमें पड़ा हुआ पैसा जो है अगर वो शो नहीं हुआ है तो ज़्यादा गैर कानूनी है। तो उसके लिए हुकूमत को इनको दे सकती है पैकेज, या आप इतने अपना ब्लैक मनी को वाइट कर, मेरा नहीं ख्याल कोई पैकेज भी आएगा, कोई पैकेज भी नहीं आएगा, कोई सजा भी नहीं होगी, कोई पकड़ दकड़ भी नहीं होगी, नहीं, ये सिर्फ टाइम पास है। सर, आप अबू बकर साहब, आप भी इतने अरसे से साफत कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, इससे ज़्यादा क्लियर केसेस हैं या नहीं है? सर बहुत है ना, बहुत। उन पे सजा हुई है? कभी भी नहीं। तो फिर इन पे क्यों होगी? और खास तौर पे इस लेवल पे तो कभी भी नहीं हुई। क्यों होगी फिर इनको? हमेशा जो है मुर्गी चोर पकड़ा जाता है, बकरी चोर पकड़ा जाता है, अंडा चोर पकड़ा जाता है, मस्जिद से जुतियां चुराने वाला पकड़ा जाता है। सर, आपने पाकिस्तान में अगर करप्शन करनी है ना, तो बराए मेहरबानी छोटी करप्शन मत करिएगा, जब भी करिएगा बड़ी करप्शन करिएगा, और उसमें से एक ख़ास हिस्सा जो है ना वो अलहदा रखिएगा कि जब कभी फंसें तो वो हिस्सा दे के आप बाहर आ जाए। जी नाजरीन, ये बातें तो बड़ी सच्ची, हकीकी और तल्ख, लेकिन यही हकीकत है। पंडोरा पेपर्स में से कुछ नहीं निकला जो उम्मीद थी लोगों को, अपोजिशन वालों को ख़ास तौर पे, कि पीएम साहब का नाम आ रहा है, दोज़मान पार्क का नाम आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये कहेंगे जी कोई इनका चल गया है, कोई तितर बटेर चल गया है, कोई काला जादू चल गया है, कुछ भी कहें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का पंडोरा पेपर्स में कहीं जिक्र नहीं है, और जिनके जिक्र हैं वो कौम को पहले ही जिनके जिक्र हैं उनको फिक्र नहीं है, जिनके जिक्र है उनको फिक्र नहीं है। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।